देखिए, आज हम एक ऐसी दुनिया में जाने वाले हैं जिसको देखते तो हम रोज हैं, लेकिन शायद उसके बारे में नहीं जानते। एक शब्द में कहें तो आज हम तारों के बारे में विस्तार रूप से देखने का प्रयास करेंगे, जिसके अंदर हमारे मुख्य टॉपिक होंगे कि तारों का निर्माण कैसे हुआ, तारे किस प्रकार नष्ट होते हैं, तारों के अंदर क्या क्या हमको देखने को मिलता है। कहने का मतलब यह है कि तारे के बारे में हम विस्तार रूप से देखने का प्रयास करेंगे। इनका आकार कितना है, गैसीय द्रव्यमान से बने दीप्तमान ब्रह्मांडीय पिंड को तारा कहते हैं। तारे में औसत रूप से भार की मात्रा में हाइड्रोजन 70%, हीलियम 28%, कार्बन, नाइट्रोजन और नियान 1.5% तथा लोहा वर्ग के तत्व 0.5% होते हैं। सभी तारे गतिशील हैं एवं गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट तारा सूर्य है, यानी कि जिसको हम सूर्य कहते हैं वो भी एक तारा ही है। ब्रिटिश खगोल शास्त्री हर्शेल द्वारा 1805 में दूरबीन द्वारा किए गए अध्ययनों के उपरांत यह बात सामने आई कि ब्रह्मांड सिर्फ सौरमंडल तक ही सीमित नहीं है। सौरमंडल वास्तव में एक विशाल तारे के समूह का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसको हम आकाशगंगा कहते हैं। तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं क्योंकि उनका प्रकाश हम तक विभिन्न घनत्व वाली वायु से होकर गुजरता है। तारे दिन और रात दोनों ही समय चमकते हैं, पर हमें उन्हें केवल रात और साफ आसमान में देख सकते हैं, क्योंकि दिन के समय सूर्य का प्रकाश आकाश को ज्योतिमय बना देता है, जिससे तारे का प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता है। रात में तारे चलते हुए प्रतीत होते हैं, जैसा कि सूर्य प्रतीत होता है। वास्तव में पृथ्वी की गति के कारण हमें तारे चलते हुए प्रतीत होते हैं। वास्तव यह बात सही है कि तारे की गति भी होती है, लेकिन हम उस गति का अवलोकन नहीं कर सकते क्योंकि वे हमसे काफ़ी दूर है। अधिकांश तारे 10 मिलियन वर्ष पूर्व से चमक रहे हैं, लेकिन नए तारे का निर्माण अभी भी हो रहा है, यानी कि वर्तमान में भी नए तारे बन रहे हैं, नए सूर्य बन रहे हैं। तारे का निर्माण आकाशगंगा में व्याप्त धूल कणों एवं गैसों से हुआ और नए तारे के निर्माण में भी यही प्रक्रिया लागू होती है। सूर्य का निर्माण जो कि 5000 बिलियन वर्ष पूर्व इसी प्रक्रिया द्वारा हुआ। पृथ्वी से अत्यधिक दूरी होने के कारण तारे बिंदु के रूप में हमको दिखाई देते हैं। तारे की त्रिज्या उनकी चमक तथा दीप्ति के आधार पर ज्ञात की जा सकती है। अति विशाल तारे, इन तारों के अंतर्गत अंटारिस तथा बेटेलागिस जैसे तारे आते हैं, जिनका ज्योतिषन सूर्य से अधिक होता है। अंटारिस का व्यास सूर्य का लगभग 330 गुना अधिक है और बेटेलागिस का व्यास छोटा और बड़ा होता रहता है तथा यह सूर्य से 375 से 595 गुना आकार होता है। इसके अलावा सबसे विशाल तारे का आकार सूर्य के आकार से 1000 गुना बड़ा है। विशाल तारे, इन तारों के अंतर्गत वैसे तारे जाते हैं जिनका व्यास सूर्य से 10 से 100 गुना अधिक होता है। विशाल तारे के अंदर सीरियस, बीटा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी, अल्फा सिग्नी आदि आते हैं। इसके अलावा तारे के रंग में हमें उनके तापमान को ज्ञात कर सकते हैं। तारे के प्रकाश में कई वर्ण होते हैं, जैसे रीजल का रंग नीला होता है, वेगा का प्रकाश श्वेत प्रतीत होता है। इसके अलावा लाल तारों का सतह तापमान 2800 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अलावा नीले तारे का तापमान 28,000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। सूर्य का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जिसका तापमान सबसे कम होता है वे लाल या नारंगी रंग के नज़र आते हैं। तारों की गति, हम प्रतिदिन सूर्य को पूर्व से पश्चिम की ओर जाता हुआ देखते हैं, लेकिन वास्तव यह नहीं है। वस्तुतः पृथ्वी की गति के कारण ऐसा प्रतीत होता है। ठीक इसी प्रकार रात में भी खुले आसमान की ओर देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि तारे चल रहे हैं, लेकिन यह भी पृथ्वी की गति के कारण होता है। तारों की गति के कारण उनकी स्थिति में काफ़ी कम परिवर्तन होता है। खगोल शास्त्री इन परिवर्तनों को विशिष्ट गति कहते हैं। तारों से दिशा तथा समय का ज्ञात भी किया जा सकता है, जैसे कि तारों से मानचित्र निर्माता, पायलटों, नाविकों तथा खगोलविदों को दिशा का ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे कि ध्रुव तारा
ध्रुव तारा दिशा ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमेशा उत्तर दिशा में रहता है। कंपास के आविष्कार से पहले यात्रियों के लिए ध्रुव तारा ही एकमात्र पथ प्रदर्शक था। पायलट तथा नाविक खगोलविद दिशा निर्देशन द्वारा अपनी स्थिति का मापन करते हैं। पंचांग नामक ग्रंथ में विभिन्न समयों में तारे की स्थिति का आंकड़ा रहता है। तारे की दूरियां सभी तारे पृथ्वी से समान दूरी पर नहीं है। तारे पृथ्वी से इतनी दूरी है कि मीलों में उनकी दूरी व्यक्त करना संभव नहीं है। प्रकाश को तारे से पृथ्वी तक पहुंचने में जितना समय लगता है उसी से तारे की दूरी नापी जा सकती है। इस प्रकार सूर्य की दूरी 8 प्रकाश मिनट है। तारे की आयु इस तथ्य से कि हल्के तत्वों से भारी तत्वों का निर्माण होता है। कुछ तारे अपना अस्तित्व विस्फोट के कारण समाप्त कर देते हैं। ऐसे विस्फोट से एक बादल का निर्माण होता है जिसमें हीलियम गैस के अतिरिक्त भारी तत्व भी होते हैं और बादल के पदार्थ अंतर तारकीय गैसों से मिल जाते हैं। इस परिमाणी मिश्रित पदार्थ से नए तारे का निर्माण या जन्म होता है। इसलिए एक नया दूसरी पीढ़ी का तारा पहली पीढ़ी तारे विद्यमान भारी तत्वों से युक्त होता है। उदाहरण के लिए सूर्य तथा सौरमंडल के अन्य सदस्यों की उत्पत्ति 5 अरब वर्ष पूर्व विशाल तारे के विस्फोट से हुई है। हवा में जो ऑक्सीजन है, खून में जो लोहा है और हड्डियों में जो कैल्शियम है, उन सब का निर्माण उस तारे के अंदर ही हुआ होगा जिसके विस्फोट से अगली पीढ़ी के सौरमंडल का जन्म हुआ। खगोलविद नई पीढ़ी के तारों को पॉपुलेशन फर्स्ट तारे कहते हैं। वे पुरानी पीढ़ी के तारे को पॉपुलेशन 2 तारे कहते हैं। तारे अपने जीवन की शुरुआत जो कि गैसों की बादल नुमा आकृति से करते हैं। ऐसे बादलों को अंधेरी रात में आकाशगंगा के आसपास धुंधले समूह के रूप में देखा जा सकता है। इस बादल में हाइड्रोजन तथा धूलकण होते हैं। इसके अलावा लाखों वर्षों तक गैसों के बादल तथा धूलकण एक गुरुत्वीय आकर्षण बल के अधीन सिकुड़ते रहते हैं। जब सारे पदार्थ गेंदनुमा आकृति में आ जाते हैं तो गैसों का दबाव बढ़ जाता है। अंदर की गैसें काफ़ी तप्त होती है। जब गोले का केंद्रीय तापमान 11 लाख डिग्री सेल्सियस हो जाता है तब नाभिकीय संलयन प्रक्रिया आरंभ होती है। केंद्र में स्थित हाइड्रोजन का परिवर्तन हीलियम में होता है और इसके परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में नाभिकीय ऊर्जा मुक्त होती है। यह ऊर्जा परिधीन गैस को भी गर्म कर देती है। गैसें चमकना आरंभ कर देती है और इस प्रकार तारे का जीवन आरंभ होता है। तारे कैसी आकृति के होंगे इस बात का निर्भर करता है कि उसका संकुचन बादल की सहनति कैसी थी। वैसे बादल जिनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 50 गुना है वे नीले तारे होते हैं और जब तारे चमकने लगते हैं तो उनमें धीरे धीरे परिवर्तन भी आरंभ हो जाता है। परिवर्तन की गति इस बात पर निर्भर करती है कि तारे के अंदर ऊर्जा उत्पादन की गति कितनी है। तारे में परिवर्तन इसलिए होता है कि इसका हाइड्रोजन रूपी ईंधन धीरे धीरे घटने लगता है। जब यह कमी होती है तो तारे का केंद्र संकुचित होने लगता है तथा केंद्र का तापमान दाब बढ़ने लगता है। इस दौरान तारे का तापमान घटने लगता है। तारा काफ़ी बड़ा हो जाता है और इन्हें रक्त दानव कहा जाता है। तारे के अंदर लोहे जैसे भारी तत्व का निर्माण हो सकता है और जब इनका विस्फोट होता है तो इसे अधिनव तारा कहते हैं। जब विस्फोट के बाद सूर्य द्रव्यमान के 3 गुना से कम द्रव्यमान वाले अवशेष रह जाते हैं तो उन्हें न्यूटन तारा कहा जाता है और जब सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले अवशेष बच जाते हैं तो वह कर्षण छिद्र बन जाते हैं। तारे हमेशा से दूर तो है ही, साथ ही वे आपस में भी एक दूसरे से काफ़ी दूर है जिसके कारण ये सभी गतिशील है। ऐसे कुछ तारे मिलकर विशेष आकार बना लेते हैं। इन आकृतियों के आकार पर उन्हें पहचानना आसान होता है। ऐसे समूह को तारामंडल कहते हैं।
प्राचीन काल से ही तारों को विभिन्न समूहों में बांटकर नामकरण करने की प्रथा चली आ रही है। किन्नर, देवयानी, उर्सा तथा काश्यपी आदि प्रमुख तारामंडल है। तारामंडलों में 12 तारामंडल प्राचीनतम काल से ही महत्वपूर्ण रहे हैं, क्योंकि प्राचीन ज्योतिषियों का विश्वास था कि इनकी स्थितियों के अध्ययन से भविष्य का ज्ञान हो सकता है। इन तारामंडलों को राशि कहते हैं। इन तारामंडलों से आकाश में एक वृत्त बन जाता है, इसे राशि चक्र कहते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, अतः सूर्य किसी एक राशि में उगता या डूबता हुआ मालूम होता है। राशियों के नाम हैं जैसे कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, मकर, धनुष, कुंभ, मीन इत्यादि। राशि चक्र के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि किस महीने में किस राशि का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। ज्योतिष गणनाओं के लिए यह राशि चक्र बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा हम देखें कि तारों के अंदर विशाल तारे, इन तारों के अंतर्गत वैसे तारे आते हैं जिनका व्यास सूर्य से 10 से 100 गुना अधिक होता है। सीरियस, बीटा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी, अल्फा सिग्नी, जो कि कुछ इसके उदाहरण है। श्वेत वामन, जो तारे गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण एक द्रव्यमान के अधीन अधिक होने के कारण सिकुड़ जाते हैं तथा अपने अणुओं के नाभिकीय ऊर्जा को खो देते हैं, तो उन्हें श्वेत वामन कहा जाता है। न्यूट्रॉन तारे, अत्यधिक वेग से परिक्रमा करने वाले वे तारे जिनकी रचना न्यूट्रॉन से होती है, उन्हें न्यूट्रॉन तारा कहा जाता है। आदि तारा आकाशगंगा में व्याप्त हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों के बादलों से संघनन एवं गुरुत्वाकर्षण के अधीन संकुचन से जिस पिंड का निर्माण होता है उसे आदि तारा कहा जाता है। इसके अलावा तारों के नाम जैसे कि वामन तारा, विशाल तारा, नव तारा, अधिनव तारा, युग्म तारा, बहुलित तारा, स्पंदन तारा, परिवर्तनशील तारे, ध्रुव तारे। जो तारा हमेशा उत्तर दिशा में चमकता रहता है तथा उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होने के कारण एक ही दिशा में हमेशा दिखाई पड़ता है, उसे ध्रुव तारा कहते हैं। फिर आता है हमारा बोनार्ड तारा, साइगनस एक्स फर्स्ट। यह 2 तारों का एक निकाय है। इससे रेडियो तरंग तथा एक्स-रे किरणें दोनों उत्सर्जित होती है। इस स्रोत से प्राप्त 1 सेकंड की ऊर्जा से पृथ्वी पर चलने वाली समस्त गाड़ियां 1 खरब वर्ष तक चलाई जा सकती है। इसके अंदर हमने देखा तारों के बारे में। अगला हमारा टॉपिक होगा कि जो कि ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। यदि अच्छा लगा तो इसको लाइक करना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।